मैं हूं डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं आमना सामना। आज हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इन दिनों काफी चर्चा में है 5 रियल सिस्टर्स की बदौलत। इनमें से 3 बहनों ने हाल ही में हुए आरएस एग्जाम के रिजल्ट तीनों एक साथ अपीयर हुई और तीनों ने एक साथ उसे क्वालिफाई कर लिया। और यही नहीं, इनकी 2 बड़ी बहनें पहले से आरएस अधिकारी हैं, यानी 5 सिस्टर्स आरएस सेलेक्टेड हैं, वो भी रियल। तो ये बहुत बड़ी चर्चा की बात है और गर्व की भी बात है, न सिर्फ परिवार के लिए, न सिर्फ स्टेट राजस्थान के लिए, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हुए पूरे भारत के लिए भी। तो चलिए आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, इन कामयाबी का जो ये सिलसिला है इन बहनों का, उस पर बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट जो भारत को और समाज को एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, उसी पर बात करते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले ही इस कहानी की भावनाओं में आप खोएं, उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट की इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते देखते एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो सकें। और एक बात और, कमेंट बॉक्स में इन बहनों को बधाई देना मत भूलिएगा। चलिए बात शुरू करते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का भेरूसरी गांव, जहां की 3 सगी बहनों अंशु, रितु, सुमन ने हाल ही में 15 जुलाई 2021 को घोषित आरएएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स में कामयाबी हासिल कर ली है। खास बात यह है कि उनकी दोनों बड़ी बहनें रोमा और मंजू पहले से आरएएस अधिकारी हैं। एक बीडीओ हैं और दूसरी सहकारिता विभाग में है, यानी एक ही परिवार में 5 बेटियां अब आरएएस अधिकारी बन गई हैं। और ये सब सहदेव सहारण नाम के साधारण किसान की बेटियां हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से ये चमत्कार कर दिखाया है। और तीनों बहनें जो हाल ही में सेलेक्ट हुई हैं, वो कहती हैं कि हमारी दोनों बड़ी बहनें हमारी प्रेरणा का स्रोत रही हैं और हमारे माता पिता ने कभी समाज की किसी उलाहने का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उन्होंने सिर्फ हम पर विश्वास रखा और हमें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। इस बार के आरएएस रिजल्ट में एक महिला के रिजल्ट और गौर करने वाली बात है, जिसने शादी, 2 बच्चे, तलाक के बावजूद अपनी पढ़ाई को जारी रखा। नाम आशा कंडारा फ्रॉम जोधपुर। यही नहीं, वो सुबह 6 से दिन में 2 बजे तक अपनी सफाई कर्मचारी की ड्यूटी पूरा करती और शाम 4 बजे से रात में भी जगकर अपनी पढ़ाई पूरी करती। और जब मेहनत, लगन पूरे एक सही उद्देश्य के साथ की जाती है तो कामयाबी मिलती ही मिलती है। और ऐसा ही हुआ आशा कंडारा के साथ और आज वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए चुनी गई हैं। बार के आरएएस एग्जाम की एक खासियत ये भी रही कि गांवों से निकलकर प्रतिभाएं सामने आई है। उसमें से एक प्रतिभा है ओगुड़ा की दिव्या भामावत, वहीं दूसरी है सागवाड़ा के पास एक सरोदा गांव है जहाँ की है अलका जैन। तो चलिए उनसे थोड़ी सी बातचीत जो हमने की, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। टीएसपी में मेरा 19th रैंक रहा है और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। आरएस का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। इसमें मेहनत के साथ साथ मेरे परिवार का और मेरे दोस्तों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। मैं आरएस की तैयारी कर रहे सभी युवाओं से कहना चाहूँगी कि धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से सफलता निश्चित है। तो निष्काम कर्म के ही उद्देश्य से तैयारी करते जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम अलका जैन है और मैं डूंगरपुर के सागवाड़ा ब्लॉक के गांव सरोदा से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन अभी आरएस 2018 में टीएसपी एरिया से 26वीं रैंक पर हुआ है और मैं अभी एज ए सेकेंड ग्रेड गवर्नमेंट टीचर काम कर रही हूँ। आरएस के लिए मेरी जितनी भी प्रिपरेशन है वो अपने गांव में रहते हुए ही हुई है। जॉब के साथ में मैंने सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू अपनी सारी प्रिपरेशन को किया है। जॉब के साथ जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैं ये करती थी कि स्कूल में जो टाइम मिल जाए उसमें फ्री टाइम में कुछ पढ़ लेती थी या फिर घर पे आकर मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर मैंने फोकस किया और इस तरीके से मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन को किया है। जो भी लोग आरएस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड
या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, गांव से हैं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आप सच में किसी लक्ष्य को लेकर उसके लिए समर्पित होकर तैयारी करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य को डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। बेटियों की कामयाबी पर एक उर्दू शेर याद आता है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जो अपनी मदद खुद करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ, बेटियों की कामयाबी की बात हुई, वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां बच्चियां स्टार्टिंग जो उनकी प्राथमिक शिक्षा होती है उसे भी प्राप्त कर ले तो बड़ी बात लगती है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में ही उन्हें घर के कामकाजों में लगा दिया जाता है, पढ़ाई से दूर कर दिया जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी शादियां बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है, तो उनका आगे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता। लेकिन ये अब तक की चली आ रही जो परिपाटी है, कम हुई है, ये टूटा है ये सिलसिला कहीं ना कहीं, ये भी हम देख रहे हैं इन दिनों। और अब कहने वाली बात यह है कि जब महिलाओं को शिक्षित तो हम कर दिया करते हैं, लेकिन शिक्षित करने के साथ साथ समाज का, पेरेंट्स का, सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें हौसला अफजाई करें, उनको प्रोत्साहन दें, ताकि वो अपने सही राह पर चल पाए और उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा ज़ाया ना होने पाए। अब ऐसे खुशी के मौके पर उन सभी खास लेडीज़ के नाम याद आ रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में पहला होने का खिताब हासिल किया है और वुमेन एम्पावरमेंट को एक नई दिशा दी है। चाहे वो पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई हो, बायोकॉन कंपनी की मालकिन किरण शो मजूमदार हो, हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, महिला जज एम फातिमा बीवी, कमर्शियल महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी, पहली सेना अधिकारी प्रिया जिंगन, पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। पॉलिटिक्स की बात करें तो पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, पहली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। खेलों में टेनिस स्टार डब्ल्यूए टाइटल विजेता सानिया मिर्जा, बैडमिंटन ओलंपिक की विजेता साइना नेहवाल, एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल, देश में ऐसे कई नाम हैं। और पहली विश्व सुंदरी रीता फारिया। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं या ये कहें कि ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि वक्त कम पड़ जाएगा। अब आखिर में कहने वाली बात यह है कि इस तरह की कामयाबियां वाकई हम सबको अच्छी लगती हैं और कहीं न कहीं ये समाज और राष्ट्र के विकास में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो आने वाली पीढ़ी या आने वाला वक्त और ज़्यादा बेहतर हो, इसके लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को शिक्षित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, जितना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना। उसमें महिलाओं, क्योंकि आधी आबादी है, तो ये आधी आबादी जब तक तरक्की नहीं करेगी तो ये देश कैसे विकास करेगा। तो चलिए, बस यही थी हमारी आज की बात और यही कहते हैं आपसे कि इसी तरह की नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख लीजिए और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस स्क्रिप्ट के राइटर दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद।